वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 4 से 6 माह की बच्ची का मुकम्मल सूट परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कट करेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम 4 से 6 माह की बच्ची का मुकम्मल सूट कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पेपर डबल फोल्ड में लिए हैं। यहाँ पे एक पेपर की ओपन करके फुल चौड़ाई 12 इंच है, डबल फोल्ड करके 6 इंच है और 12-12 इंच के ये 2 पेपर मैंने डबल फोल्ड करके रख लिए हैं। मान लें कि ये आपकी शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट हैं। यहाँ पे इसको हम पहले पिन अप कर देंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। चूँकि ये पेपर हैं तो ये आपस में फिसल ना जाएं और हमें कटिंग और पैटर्न बनाते वक्त आसानी हो। सबसे पहले हम 4 से 6 माह की बच्ची के लिए शर्ट रेडी करेंगे। शर्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें तीरे का नाप चाहिए होता है। इस साइज़ के लिए हमें तीरा रेडी 6.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका जो निशान है वो 3.25 इंच पे लगाएंगे। 3.25 इंच पे हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा लिया। इसके बाद हमने चेस्ट का निशान जो लगाना है वो 4.25 पे लगाना है, 4.25 पे। अब यहाँ पे भी मैं तीरे के बराबर एक निशान लगा लूँगी और इन निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। ऊपर से एक और निशान हम लगाएंगे 4.25 इंच पे, इस निशान के बराबर। और यहाँ पे हम अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। इसके बाद 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के 2.5 इंच हम एक और निशान लगा लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 इंच पे निशान आएगा और नीचे हमने दोबारा 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये हमारे वेस्ट लाइन हो जाएगी और ये हमारी हिप लाइन हो जाएगी। इसके बाद हमने शर्ट की टोटल लेंथ रखनी है। तो टोटल लेंथ हमने शर्ट की 13 इंच रखनी है। 13 इंच के बाद हमने जितना भी सिलाई मार्जिन देना है यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 14 इंच पे निशान आ जाएगा। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे हम पेपर अपना कट कर देंगे। अब 4 से 6 माह की बच्ची के लिए हमने चेस्ट का निशान 9.5 इंच पे लगाना है। जब आप 9.5 इंच को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो आपके पास 4.75 इंच निशान आएगा। और मैं आपको इस तरीके से इंची टेप के ज़रिए भी बता देती हूँ। ये 4.25 इंच पे आपका निशान आएगा। तो चेस्ट के लिए आपने 4.25 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने हिप के लिए निशान लगाना है। हिप के लिए हमने टोटल 10 इंच पे निशान लगाना है और 10 इंच का हाफ हमारे पास 5 इंच आएगा। और यहाँ पे हमने चेस्ट से 2 सूत कम निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। छोटे बच्चों की हमें इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी होती। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद जितना आपने सिलाई मार्जिन या कटिंग मार्जिन देना है आप उसी हिसाब से अपना कटिंग मार्जिन दे दें। दामन का निशान भी हम हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हिप भी हमारे पास 10 इंच है तो दामन भी 10 इंच हम लगाएंगे और हाफ उसका 5 इंच हो जाएगा। इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे और यहाँ पे भी कटिंग या सिलाई मार्जिन रख लेंगे। अब हम स्लीव की फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, कंधा डाउन करेंगे और नेक के निशान लगाएंगे। नेक यहाँ पे हमारे पास नेक की चौड़ाई फ्रंट और बैक की 2.5 इंच है। तो 2.5 को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 1.25 इंच निशान आएगा। और यहाँ पे मैं आपको डबल फोल्ड में इंची टेप के ज़रिए भी बता देती हूँ। अब ऊपर से हमने 1/2 इंच कंधे का डाउन लेना है। इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने हाफ से 1.25 इंच तक फ्रंट आर्म होल के लिए डीप कट देना होता है। इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से आर्म होल की हम शेप दे देंगे फ्रंट और बैक की। अब हम इन तमाम निशानों पे कटिंग कर लेंगे।
अब हमने यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया था और वहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग भी कर दी। 4 से 6 माह के बच्चे के लिए हमारे पास शर्ट कटिंग होके रेडी है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए हमने दोबारा से इस तरीके से डबल फोल्ड में 2 फैब्रिक लिए हैं। इसकी हमने लंबाई ली है 6 इंच और यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई ली है 8.5 इंच। सबसे पहले हम स्लीव के लिए यहाँ पे अरेब पार्ट कट कर लेंगे। इसके बाद हमें रेडी जो स्लीव की लेंथ चाहिए हम उसका निशान लगा लेंगे और वो हमें यहाँ पे 5.5 इंच चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन जितना देना है उसका निशान लगा लेंगे, जो कि हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। यही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमने इस साइज़ के लिए हमें स्लीव के कंधे का डाउन देना है 1.25 इंच। यही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम यहाँ से स्लीव की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम स्लीव की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। वही निशान हम इधर भी लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे और अब हम यहाँ पे स्लीव का जो फ्रंट कैप है वो हमने कितना रखना है, तो यहाँ पे हम 2.5 से 3 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और जितना हमें यहाँ पे कटिंग मार्जिन देना है वो भी दे देंगे। अब हमारे पास स्लीव की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस साइज़ की स्लीव भी कट हो के रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी ट्राउज़र कट करेंगे। अब हमने दोबारा यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग के लिए 4 फोल्ड पेपर लिया है और इसको हमने पिन के साथ सिक्योर कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम फैब्रिक का अरेब पार्ट कट करेंगे। इसके बाद हमें जितने इंच की भी इलास्टिक डालनी है उसके साथ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। मान लें कि मुझे 1 इंच की इलास्टिक डालनी है तो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 इंच का निशान आ जाएगा। इसके बाद मैंने ट्राउज़र की कुल लेंथ लेनी है। इस साइज़ के लिए मैं यहाँ पे ट्राउज़र की कुल लेंथ लूँगी 13 इंच। 12 से 13 इंच पे आप ये ट्राउज़र रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपने जितना भी सिलाई मार्जिन लेना है आप उसका निशान लगा लेंगे। पोंचा आप रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, आपको जितना भी पोंचा चाहिए। यहाँ पे मैं 3.5 इंच पोंचा इसका रखूँगी। अब आपने यहाँ पे आसन का निशान लगा लेना है। आसन का निशान आप यहाँ पे लगाएंगे 5.5 इंच पे। 1/2 इंच आप सिलाई का मार्जिन दे देंगे। यहाँ से आपने इसका हिप साइज़ रखना है 20 इंच। 20 का हाफ आपके पास 10 इंच हो जाएगा और 10 का हाफ आपके पास 5 इंच हो जाएगा। तो 5 के बाद आपने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन देना है। यही निशान आपने ऊपर भी लगा लेना है। इन निशानों को आपस में मिलाने के बाद आपने यहाँ पे शेप पट्टी की मदद से ट्राउज़र की प्यारी सी शेप दे देनी है। और अब आपने यहाँ पे कटिंग मार्जिन दे देना है, जितना भी आपको कटिंग मार्जिन देना है। इस साइज़ के लिए हमारे पास ट्राउज़र की मेजरमेंट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे पास इस साइज़ के लिए ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस साइज़ के लिए फ्रंट और बैक नेक की कटिंग करेंगे। मान लें कि हमारे पास ये बुकरम पेपर है, इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है।
डबल फोल्ड करने के बाद हमेशा की तरह आपको मैं बताती हूँ कि आपने यहाँ पे अरेप पार्ट कट करना है। आधा इंच आपने जो है सिलाई मार्जिन देना है, जो कि लाजमी आपका सिलाई में दबता है। इस साइज़ के लिए हमें टोटल जो नेक चाहिए होती है वो 2.5 इंच चाहिए होती है, तो उसका हाफ हमने लेना है 1.25 इंच पे। और इसकी जो हमें बैक नेक चाहिए, बैक नेक के लिए हमें सवा से 1.5 इंच तक हमें इसकी गहराई चाहिए होती है। और इसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इसकी। अब हमने इस साइज़ के लिए फ्रंट नेक तैयार करना है। अरेप पार्ट कट कर लेना है, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन देना है। सेम चौड़ाई आपने रखनी है जितनी आपने बैक नेक की रखी थी। इसके बाद फ्रंट नेक के लिए आपने 2.5 से 2.25 इंच तक निशान लगा लेना है। और यहाँ पे आपने बुकरम के साथ कटिंग मार्जिन रखना है। इसके बाद आपने फ्रंट की पूरी साइड पे पट्टी बना लेनी है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इतने बच्चों के लिए आपको फ्रंट शर्ट पे मुकम्मल आपको बटन पट्टी बनानी होती है, या अपने कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन पट्टी आपको फ्रंट पे बनानी होती है, बैक पे नहीं। यहाँ पे 4 से 6 माह की बच्ची का मुकम्मल सूट मैंने आपके सामने कट करके दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।